नमस्कार। अनीता देसाई के उपन्यास क्राई द पीकॉक पर मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला देखिए, अनीता देसाई वॉज बॉर्न इन 1937 इसका सही जवाब है। सेकंड, अनीता देसाईज फादर वॉज, तो जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें बंगाली सही जवाब है। आंसर्स तो दे ही रखे हैं बुक में, आप देख ही रहे हैं। विच नॉवल इज़ नॉट ऑफ अनीता देसाई, तो यहाँ पर जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से मालगुडी डेज अनीता देसाई का नहीं है, मालगुडी डेज आर के नारायण का है, उसको भी याद रखिएगा। विच नॉवल इज़ ऑफ अनीता देसाई, तो क्लियर लाइट ऑफ डे ये अनीता देसाई का नॉवल है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर इज़ नॉट ऑफ क्राई द पीकॉक, तो क्राई द पीकॉक का इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? मालिनी नहीं है। मालिनी जो कैरेक्टर है वो कई जगह आता है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक भी है मालिनी नाम से। टोटो वॉज, तो टोटो जो कैरेक्टर है वो एक डॉग है, डॉग का नाम है। फिर देखिए, लीला वॉज एन इमेज ऑफ, तो लीला एक लव की इमेज है। गौतम इज़ मायाज, तो गौतम माया का हस्बैंड है, डी सही जवाब है। फिर गौतम इज़ अ मैन ऑफ, तो ये ए सही जवाब है, कोल्ड इंटेलेक्ट। 10th क्वेश्चन देखिए, एट द एंड ऑफ द नॉवल माया, तो नॉवल के एंड में माया ऑप्शंस देखें, डाइड, बिकेम फेमस, वॉज मैरिड, वॉज ऑनर्ड। अब इसका तो जवाब लिखना ही भूल गए बुक वाले। तो जैसा कि इसमें कहानी आप पढ़ते हैं कि जो शादी हुई माया की गौतम के साथ, वो हर तरीके से एक मिसमैच था और परिणाम ये हुआ कि उनकी शादी नहीं चल सकी, एक दिन के लिए भी वो खुशी से नहीं जी सके और एंड में मर जाते हैं। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ए होगा, डाइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अनीता देसाई वॉज बॉर्न एट, तो अनीता देसाई का जन्म मसूरी में हुआ था। फिर नेक्स्ट देखिए, अनीता देसाईज पेरेंट्स वर ऑफ टू डिफरेंट नेशनलिटीज़, हर फादर वॉज अ बंगाली एंड हर मदर वॉज अ, तो उनकी माँ तो जर्मन थी, ये सही जवाब है, यहाँ दे ही रखा है। फिर 13th, अनीता देसाई रिसीव्ड हर अर्ली एंड प्राइमरी एजुकेशन एट, तो क्वीन मैरीज स्कूल दिल्ली में उनकी एजुकेशन हुई थी। 14th क्वेश्चन देखिए, अनीता देसाई गॉट हर हायर एजुकेशन एट, तो अनीता देसाई की हायर एजुकेशन मिरांडा कॉलेज दिल्ली में हुई थी। फिर देखिए 15th, अनीता देसाई कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद इंग्लिश लिटरेचर इन 1957। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ अनीता देसाईज हस्बैंड, तो अनीता देसाई के हस्बैंड का नाम अश्विनी देसाई है। फिर देखिए, अनीता देसाई इज़ द मदर ऑफ अ डॉटर हु हरसेल्फ इज़ एन एमिनेंट नॉवलिस्ट, तो इनसे तो आप परिचित होंगे। इनके नॉवल को बुकर प्राइज़ मिला था और इनकी बड़ी अनीता देसाई की ख्वाहिश थी बुकर प्राइज़ हासिल करने की, जो कि उनको नहीं मिला, लेकिन इनकी बेटी किरण देसाई को मिला। द नेम ऑफ दैट डॉटर ऑफ अनीता देसाई इज़, तो किरण देसाई हैं उनकी बेटी, उनको अपने पहले उपन्यास पर बुकर प्राइज़ मिल गया था। अनीता देसाई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड बट हर फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन, तो अनीता देसाई ने अपने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका पहला उपन्यास 1963 में पब्लिश हुआ। अनीता देसाई स्टार्टेड हर कैरियर इन लिटरेचर एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो उन्होंने अपना जो कैरियर शुरू किया एक लघु कथा लेखक के रूप में शुरू किया। हर फर्स्ट स्टोरी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1957 इन थॉट, उनकी पहली कहानी जो कि थॉट में पब्लिश हुई वो थी सर्कस कैट एली कैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20th, विच एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ अनीता देसाई, तो क्राई द पीकॉक उनका फर्स्ट नॉवल है। फिर देखिए, अनीता देसाई सेकंड नॉवल वॉइसेस इन द सिटी वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये 1965 में पब्लिश हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉवल बाय अनीता देसाई, तो गेम्स एट ट्विलाइट नॉवल नहीं है और ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इस गेम्स एट ट्विलाइट अभी ग्रेजुएट लेवल पे हमारे यहाँ लगी भी हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है गेम्स एट ट्विलाइट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में।
तो ये उसी कलेक्शन की एक कहानी है, गेम्स एट ट्विलाइट। फिर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवल ऑफ अनीता देसाई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1999 बट इट कुड नॉट क्लेम इट। तो उनका जो नॉवल है नॉमिनेट हुआ था फीस्टिंग फास्टिंग, तो लेकिन बुकर प्राइज़ मिला नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनको तो नहीं मिल पाया, माँ को नहीं मिला, लेकिन बेटी को मिल गया बुकर प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 24, द टाइटल ऑफ द नॉवल क्राई द पीकॉक इज़ द सिंबल ऑफ अ। तो डांसिंग पीकॉक का सिंबल है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट क्लेम्ड द बुकर प्राइज़ येट। तो इनमें से अनीता देसाई को अभी तक बुकर प्राइज़ नहीं मिला है। किरण देसाई इनकी बेटी को मिला हुआ है। अरुंधति रॉय को आपको मालूम ही है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उनका पहला नॉवल था, उसके लिए मिला था। सलमान रश्दी को भी मिल गया, लेकिन अनीता देसाई को नहीं मिला है। फिर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ क्राई द पीकॉक फर्मली बिलीव्ड इन द थियरी ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द होली गीता। तो मायाज हस्बैंड इसका सही जवाब है। फिर आफ्टर द टेरेबल एंड सडन डेथ ऑफ टोटो, गौतम ब्रॉट अनदर एनिमल फॉर माया टू मेक हर फॉरगेट टोटो। द एनिमल वॉज। तो टोटो की मौत के बाद गौतम एक और एनिमल घर पे लाते हैं ताकि माया टोटो को भूल जाए, और वो जो एनिमल था वो कैट थी। फिर गौतम द हस्बैंड ऑफ माया इज़। तो गौतम जो कि माया के हस्बैंड हैं वो एक एडवोकेट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, हु आर लीला एंड पॉम इन क्राई द पीकॉक। तो ये माया के फ्रेंड्स हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हुज हस्बैंड वॉज अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द नॉवल। तो लीला के हस्बैंड ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं इस नॉवल में। फिर क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेल्ड हर हस्बैंड टू लिव इन अ न्यू बंगलो सेपरेटली लिविंग देयर पेरेंट्स अलोन। तो पॉम इसका सही जवाब है। गौतम टेक्स माया टू अ ग्रैंड पार्टी टू अम्यूज़ एंड रिलैक्स हर। गौतम माया को ले जाते हैं एक शानदार पार्टी में कि वो खुश हो जाए। दैट पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो वो पार्टी मिसेस लाल ने दी थी। फिर देखिए, माया हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ लेडी ऑफ ब्लैंक स्पेस नेचर। तो माया की जो नेचर है वो इमोशनल नेचर है। बुक थोड़ी पुरानी है और फट चुकी है, पेजेस फटे हुए हैं इसके। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ मायाज ग्रीफ एंड फ्रस्ट्रेशन इन दिस नॉवल। तो इस उपन्यास में माया के दुख और निराशा का मुख्य वजह क्या है। तो इसमें सी ऑप्शन है सही, गौतम्स फिलॉसफी और डिटैचमेंट। तो गौतम की जो डिटैचमेंट की फ़िलॉसफ़ी है वो उनके दुख की वजह है। फिर हु इज़ अर्जुन इन द नॉवल। तो नॉवल में अर्जुन कौन है, माया का रियल ब्रदर है। क्वेश्चन नंबर 36, द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द चैप्टर ब्लैंक स्पेस ऑफ क्राई द पीकॉक। तो चैप्टर 5 में है। हु इज़ हरी इन क्राई द पीकॉक। तो हरी फ्रेंड ऑफ अर्जुन, अर्जुन का दोस्त है। फिर देखिए नेक्स्ट, हु इज़ नीला इन क्राई द पीकॉक। तो नीला गौतम की सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन क्राई द पीकॉक इज़ अ विक्टिम ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन। तो ये माया ही है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन क्राई द पीकॉक। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो क्राई द पीकॉक में नहीं है, राजू। तो राजू फेमस कैरेक्टर किसका है, आपको याद होगा, द गाइड का है राजू और रोज़ी। तो कभी इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, राजू और रोज़ी। द गाइड जो कि आर के नारायण का नॉवल है, उसके कैरेक्टर हैं राजू और रोज़ी। तो यहाँ बी सही जवाब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे अगले वीडियो में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं वीडियो बंद कर रही थी तभी एक और बुक पर मेरी नज़र पड़ी, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं क्राई द पेपर पे, तो इनको भी देख लेते हैं। हो सकता है रिपीटेशन होगी, लेकिन कुछ तो नए क्वेश्चंस हैं इसमें। मेंशन द फर्स्ट नॉवल ऑफ अनीता देसाई। तो अनीता देसाई का पहला नॉवल तो यही है, क्राई द पीकॉक। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्राई द पीकॉक वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो 1963 में पब्लिश हुआ था। टोटो इन द नॉवल क्राई द पीकॉक इज़ अ। तो टोटो डॉग है, जो पेट डॉग है माया का। फिर हु इज़ गौतम इन द नॉवल। तो माया के हस्बैंड हैं। ये तो सारे रिपीट ही हो रहे हैं क्या क्वेश्चन। वाई वॉज माया सैड इन द ओपनिंग ऑफ द नॉवल। तो माया दुखी क्यों थी इस उपन्यास में
तो बिकॉज ऑफ टोटोज डेथ, टोटो की मृत्यु की वजह से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन टोटो डाइड whom डिड गौतम फोन फॉर रिमूविंग द डेड बॉडी। तो ये दोनों क्वेश्चन नए ही हैं, देखिए। तो जब टोटो मरता है, टोटो माया का पेट डॉग है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और माया के क्योंकि कोई बच्चा नहीं है गौतम से शादी के बाद, गौतम उससे अलग रहता है, तो उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ। तो माया अपने टोटो से, मतलब पेट डॉग से, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको उम्मीद ये होती है कि गौतम इसका अंतिम संस्कार कराएगा, और जैसे होता है घर के एक सदस्य का, उसके लिए तो वो टोटो एक बच्चे की तरह है। तो जैसे घर के सदस्य के सारे संस्कार होने चाहिए मृत्यु के बाद, तो माया चाहती थी वैसे ही हों, लेकिन गौतम क्या करता है, वो PWD को फ़ोन कर देता है, यानी म्यूनिसिपैलिटी को फ़ोन कर देता है कि ये कुत्ता मर गया है, डेड बॉडी इसकी उठा ले जाओ। तो ये माया को बहुत अखरता है। तो यहाँ ए इसका सही जवाब है। माया वॉज तो ये इसका भी जवाब ए है, चाइल्डलेस वुमन। माया के कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि उसका पति मतलब घर में साथ रहते थे, लेकिन उनका ऐसा संबंध नहीं था कि उन माया के बच्चा हो। तो ए सही जवाब है। फिर देखिए व्हेन माया इज़ डिप्रेस्ड गौतम स्टार्ट्स कोटिंग। तो जब माया दुखी होती है तो गौतम क्या कोट करने लगता है, भागवत गीता को कोट करने लगता है। गौतम क्या है, उसने भागवत गीता पढ़ी है, और पढ़ी क्या है, अपने जीवन में उसको ढाल लिया है। अब जो भागवत गीता में सिद्धांत हैं कि हमें किसी भी सांसारिक वस्तु से अटैच्ड नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, तो जो अनासक्ति का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है भागवत गीता का, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है गौतम ने। भाई जो आपका संबंध है पति पत्नी का, वो तो आपको बनाए रखना है ना, वहाँ गीता का सिद्धांत काम नहीं करेगा। पत्नी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, उसकी खुशी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बात को नहीं सोचता गौतम, और भागवत गीता को कोट करने लगता है, उसको भी उपदेश देने लगता है। भाई पत्नी को जो चाहिए वो नहीं देता। तो 20 का सही जवाब है। फिर देखिए गौतम प्रीचेस डिटेचमेंट टू माया फॉर। तो गौतम प्रीच करता है, मतलब उपदेश देता है, डिटैचमेंट माने अनासक्ति, कि भाई किसी भी वस्तु के प्रति अटैच मत रहो, उससे डिटैच रहो इस संसार से। जैसे कमल रहता है कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता, तो वैसे ही रहने का उसको उपदेश देता है, फॉर चेंजिंग हर माइंड, यानी उसके दिमाग को, उसकी सोच को बदलने के लिए। तो ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज माया वांट फॉर हर डिस्टर्ब्ड एंड एजिटेटेड सोल। तो अपने डिस्टर्ब्ड और परेशान आत्मा के लिए माया क्या चाहती है। तो इसका जवाब है रिलेशनशिप एंड कम्युनियन। तो वो चाहती है कि उसका अपने पति के साथ संबंध स्थापित हो, फिजिकल रिलेशन चाहती है, और उसका ख्याल रखे पति, उस तो वो चाहती है, लेकिन वो दूर रहता है उससे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, माया इज़ ऑलवेज हॉन्टेड बाय। तो माया के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी। फिर माया इन द नाइट सॉ द डेमन ऑफ। तो कथकली डांस का डेमन उसको दिखाई देता है। फिर वाई इज़ माया डिस्टर्ब्ड इन द 4th ईयर ऑफ हर मैरिज। तो अपने शादी के 4थे साल में क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी। क्यों कि जो एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी थी, यानी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी, उसकी वजह से। फिर देखिए आफ्टर टोटोज डेथ गौतम हैड ब्रॉट। तो ये तो पहले भी आ चुका है सवाल कि टोटो की मौत के बाद गौतम उसके लिए कैट लाता है। फिर द पिजन्स नेस्ट इज़ डिसलाइक्ड बाय माया बिकॉज। पिजन का उसका नेस्ट उसको पसंद नहीं है। शी कंसिडर्ड इट एज ओमेन ऑफ इल फॉर्च्यून। उसको अपशकुनी लगता है वो। फिर लीला वॉज तो ये माया की फ्रेंड है लीला। फिर देखिए वाई डज माया वॉन्ट टू गो टू साउथ। माया साउथ क्यों जाना चाहती है। तो इसका सी सही जवाब है, टू सी कथकली। फिर द सिख इन द नॉवल हैज़ बीन डिपिक्टेड एज। तो उसको द पामिस्ट के रूप में डिपिक्ट किया गया है। क्राई द पिकॉक इज़ तो ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, होम
एमंग द फॉलोइंग इज द कंटेम्परेरी ऑफ अनीता देसाई। हुम नहीं आएगा, हु आएगा, हु एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन अनीता देसाई की कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन है, तो सरोजिनी नायडू। फिर देखिए अनीता देसाईज कैरेक्टर्स आर, तो अनीता देसाई के जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्जिस्टेंशियल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ क्राई द पिकॉक इज, तो क्राई द पिकॉक की जो थीम है द थीम ऑफ एग्जाइल है। गौतम इज अ, तो गौतम प्रैक्टिकल एंड प्रूडेंट कुछ चीज़ों में है, लेकिन फिलोसॉफिकल इसका सही जवाब रहेगा ना। प्रैक्टिकल और प्रूडेंट तो आप जैसे कि कुत्ता मर गया तो वो उससे कोई लगाव नहीं है, उनको पीडब्ल्यूडी को फ़ोन कर दिया, और पत्नी से भी मतलब डिटैचमेंट ही है, तो थोड़ा सा तो वो प्रैक्टिकल और प्रूडेंट आप कह सकते हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल इसका ज़्यादा सही जवाब रहेगा मेरे हिसाब से। एक तो इसका जो कैरेक्टर है बड़ा कंट्रडिक्शन से भरा हुआ है। एक तरफ तो हमेशा गीता की बात करता है, दूसरी तरफ पैसे कमाने की भी उसको रहती है, और अब एडवोकेट है तो एडवोकेट वाला उसका बिहेवियर भी है। तो मुझे लगता है कि पहले मैंने जो मार्क किया है प्रैक्टिकल एंड प्रूडेंट, यही ज़्यादा सही रहेगा, तो इसी को रहने दीजिएगा, फिर ए ही रहने दीजिएगा गौतम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीज़न फॉर मायाज न्यूरोसिस इज, तो इसमें सी सही जवाब है, परसिस्टेंट ऑब्सेशन ऑफ द प्रेडिक्शन बाय द अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द इमोशनल एलिनेशन बिटवीन माया एंड गौतम इज वेल समड अप इन चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 2। फिर क्वेश्चन नंबर 26, डेथ टू वन ऑफ यू when you are married and you shall be married young blank space death an early one by unnatural causes, who said this, तो एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने ये सब कहा है। फिर हु इज़ अर्जुन इन द नॉवल, तो अर्जुन माया का भाई है, और इनफैक्ट गौतम को तो ये पता ही नहीं है, शादी के इतने सालों तक गौतम को यही नहीं पता कि माया का कोई भाई भी है। वो तो उसका अर्जुन का लेटर आता है तब उसको पता चलता है कि इसका कोई भाई भी है। तो इससे पता चलता है कि गौतम कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता अपनी पत्नी के घर वालों में, पत्नी में। फिर देखिए 28 क्वेश्चन नंबर, द वर्ड्स ऑफ माया, वाइल्ड हॉर्स, वाइट हॉर्स, गैलपिंग अप पाथ्स ऑफ स्टोन, फ्लाइंग अवे इनटू द डिस्टेंस, द वाइल्ड हिल्स सजेस्ट, तो ये मायाज न्यूरोटिक माइंड, थोड़ा सा उसके जो दिमाग है खिसक गया है। फिर देखिए 29, द रेटोरिक ऑफ द नॉवल कंसिस्ट ऑफ लिरिसिज्म एंड इट्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। फिर देखिए पार्ट 2 ऑफ द नॉवल डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ मायाज न्यूरोसिस, सेकेंड पार्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द क्राई ऑफ द पीकॉक डिपेंड्स मायाज एंग्जाइटी। फिर देखिए, माया जम्प्स ऑफ द बालकनी ऑफ हर एंसेस्ट्रल हाउस 3 days आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ अनीता देसाई आर ऑलवेज ग्रोइंग एंड चेंजिंग। दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, एक फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, तो बहुत चेंज आता है शुरू जहाँ से होता है नॉवल और एंड जहाँ पे होता है, तो वैसे कैरेक्टर्स हैं। फिर देखिए, द नॉवल इन टोटलिटी सजेस्ट, तो टोटलिटी में नॉवल क्या सजेस्ट करता है, द क्वेस्ट फॉर लाइफ एंड लव, तो हमेशा तलाश रहती है, मोहब्बत की तलाश रहती है माया को, आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल इज द एग्जिस्टेंशियल प्रेडिकामेंट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अनीता देसाई इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन, तो एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स में इंटरेस्टेड रहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, द क्राई ऑफ द पिकॉक इज सिम्बॉलिक फॉर माया बिकॉज इट फ्रस्ट्रेट्स हर विद इन, तो पिकॉक यहाँ पर माया ही है और वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो उसी की चीख है। फिर देखिए, मायाज स्पीच इज़ हाईली सेंसुअस।
फिर देखिए द इमोशनल एलिनेशन बिटवीन माया एंड गौतम इज़ वेल समड अप इन, तो चैप्टर 5 ऑफ पार्ट सेकेंड इसका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ऑल द करेक्टर्स ऑफ द नावल आर, तो सभी करेक्टर्स वेल टू डू हैं और एजुकेटेड भी हैं, तो ये सही जवाब है। तो चलिए अब यहाँ ख़त्म करते हैं वीडियो, और बाकी और किसी वर्क पर क्वेश्चंस लेके आऊँगी अगले वीडियो में।